हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फाइटर। और ये मूवी आपको पसंद आई क्योंकि ये एक देशभक्ति पर फिल्म बनी है और लोगों को पसंद आ रही है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से, जहां से अजय अख्तर आतंकी संगठन का एक मुख्य मालिक है, जो उसका मेन थीम था जम्मू कश्मीर का एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाना। वैसे तो उसका पूरा टारगेट इंडिया को था, लेकिन फिलहाल तो उसका टारगेट श्रीनगर जम्मू कश्मीर का स्टेशन को उड़ाने का था। में बम बनाना शुरू कर दिया और उससे अच्छा आज तक कोई बारूद नहीं बना सकता था। और ये बात कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के कैप्टन रॉकी को पता रहता था, इसलिए वे अपनी टीम को बुलाते हैं और उनकी पूरी मेन टीम जो थी वो 4 लोग होते हैं। एक का नाम पेटी है, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर मैन माना जाता है, और मैनी जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, और 2 लोग हैं जो कि आमतौर के एक फाइटर पायलट वो भी माने जाते हैं। तभी वे अपनी टीम को बुलाता और कहता है कि हमारे स्टेशन पर एयरफोर्स स्टेशन में कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग सेल्फ डिफेंस करेंगे अपने एयरफोर्स स्टेशन के लिए। और रॉकी ने दुनिया के सबसे अलग अलग बेस्ट फाइटर मंगवाए थे, इसलिए वह कहता है कि सबसे पहले तुम लोग आपस में जान लो, मतलब आपस में जान पहचान बना लो, क्योंकि जंग में इंटरनेशनल एक दूसरे के इंटर रिलेशन ही काम आते हैं। तभी हम देखते हैं रात को सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और पेटी एकदम शांत था और कहीं ना कहीं उसे प्यार करती थी। और सरताज और उसकी वाइफ वहीं पे थी, दोनों पति पत्नी भी थे और दोनों आपस में प्यार करते। पेटी उन दोनों को पहले से ही जानता था। अब उसके दूसरे दिन से ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग चलते चलते कई दिन हो गए थे। तभी रॉकी अपनी टीमों को 2 अलग अलग टीमें बांट देता है कि अभी तक तुम ट्रेनिंग में क्या क्या सीखो उसका परीक्षण किया जाए। और एक टीम में रॉकी था और दूसरे टीम में पेटी था, और पेटी को कोई हरा पाना तो रॉकी ही हरा सकता था, क्योंकि पेटी जो है दुनिया का नंबर 1 जेट फाइटर माना जाता है। फिर हम देखते हैं मिशन पे चलते हैं, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोई 2 राय नहीं, पेटी जो है मिशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वह अपनी टीम को देखभाल नहीं करता है, क्योंकि पेटी आगे हो जाता है और उसकी टीमें पीछे रह गई थी और वो पिट रहे थे। इसलिए जब मिशन कंप्लीट होके आता है तो रॉकी उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि इसमें कोई 2 राय नहीं, तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अपने टीम को नहीं देख पा रहे हो कि वो पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसलिए मिशन अनसक्सेसफुल कहा जाएगा। तभी पेटी उसे सीख लेता है और हम देखते हैं अगले दिन। लेकिन अगले दिन मौसम कुछ ख़राब होने के नाते उस दिन ट्रेनिंग नहीं होती है। तभी हम देखते हैं पेटी के घर सारे फाइटर जाते हैं उसके घर पे इंजॉय करते हैं, और मुन्नी का इस बात का जवाब भी मिल जाता है कि पेटी आखिर शांत क्यों रहता है। दरअसल 2 साल पहले पेटी की पियोन की बेटियां थी, जो कि एक हेलीकॉप्टर फाइटर थी और उसे मिशन पे कहीं गई थी, और पेटी भी था, लेकिन पेटी किसी कारण उसे नहीं बचा पाया था, इसलिए कहीं ना कहीं उसे बहुत दुख रहता था। अब हम देखते हैं कि मुन्नी के लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि उसके पापा एयर भारत में काम भी करते हैं, लेकिन उसके पापा एयरफोर्स में नहीं जाना देना चाहते थे और उसकी शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मुन्नी जो है अपने घर वालों से लड़कर आई और कहीं नहीं, मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, और इसलिए उसके घर वाले उसे शहीद मानते हैं और उसे सारा रिश्ता तोड़ लेते हैं। और ये सब कहानी सुनकर कहीं ना कहीं पेटी भी मुन्नी को पसंद करने लग गया था। अब हम कहानी देखते हैं जहाँ कई सारे जवान कहीं जा रहे थे, जहाँ पे सीआरएफ का एक ट्रक में एक लाल बैन से धमाका होता है, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं और कई सारे जवान तो घायल हो। जैसे ही ये सूचना रॉकी की टीम को पता चलता है, उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। ये हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ था, जो कि एक आतंकी संगठन का ही किया गया था। अब सारे देश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे और अब बात थी हमें बदला लेने की। इसलिए पेटी जो है सब कुछ रिसर्च करता है और पता करता है कि हमला कहाँ से हुआ है। तभी उसे पता लगता है कि ये हमला जहान अख्तर करवाता है, और फिर उसकी ठिकानों का भी पता लग जाता है, जो कि बालाकोट में है, और पेटी के कई गुप्तचर हैं जो उसे सारा न्यूज़ देते हैं। अब रॉकी जो है अपनी टीम को प्रेरणा देता है कि हमें कैसे हमला करता है, और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि पेटी और उसकी पूरी टीम 12 दिन के अंदर ही अख्तर के ठिकानों पर हमला कर देते हैं, जहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग रह रहे थे, और उन सबको हमारे जवान जो है मार कर चले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं जहाँ अजय अख्तर जो कि उस हमले से बच निकला था, अब हमारे भारतीय इंडियन एयरफोर्स एलओसी से क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके मार के आई, लेकिन जो है भारत में दोबारा लौट रहे थे। तभी हम देखते हैं पाकिस्तान के कुछ फाइटर आते हैं, जो कि उनमें से एक, जिनमें से रेड नोज नाम का एक फ़ाइटर था, जो कि बहुत ख़तरनाक फ़ाइटर उसके पास था। और रेड नोज हम देखते हैं कि रेड नोज जो है हमारे एक फ़ाइटर को लॉक कर लेता है मिसाइल दागने के लिए। तभी वहाँ रॉकी
आ जाता है और कहता है कि अगर तूने मिसाइल छोड़ा तभी तुझे मैं 5 सेकेंड अंदर कि तू भी मारा जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चला जा। तभी रेड नोज जो है वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल कहलाता है। लेकिन अब इधर हम कुछ दिन बाद हमारे इंडिया एयरफोर्स पे हमला होता है जो कि पाकिस्तान करवाता है, और इसके लिए हमारे इंडिया के फाइटर रेडी नहीं थे, इसलिए हमारे कई सारे एयरफोर्स का नुकसान होता है। हमारी टीम उन लोगों के पीछे जाती है, रॉकी की टीम भी जाती है, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं तब भी हमारी टीम LOC क्रॉस कर लेते हैं, जो कि रॉकी पेटी को पहले ही बताया था कि तुम उन लोगों का पीछा करो लेकिन LOC मत क्रॉस करना। लेकिन मिसकम्युनिकेशन के कारण LOC वाला बात पेटी नहीं सुनता और वो पार कर ले जाता है, जो कि उसके कई सारे टीम भी आती है, जो कि सर और ताज दोनों थे उसके साथ। और वो हम देखते हैं कि LOC क्रॉस जैसे ही करते हैं तैसे वहाँ पाकिस्तान के कई सारे फाइटर थे हमें मारने के लिए, और जो कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जाल थी और हमारे इंडियन फाइटर जो है इसी प्लान में फंस चुके थे। फिर हम देखते हैं रेड नोज जो कि हमारे फाइटर उसके प्लान में फंस चुके थे, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि वह एक मिसाइल दागता है जो कि सर और ताज दोनों पर हमला कर देता है। अब मिसकम्युनिकेशन सही हो गया था, तभी रॉकी उसे बोलता है कि तुम अब वापस आ जाओ। तभी वो ना चाहते हुए भी अब पेटी जो है अब अपने एयरफोर्स स्टेशन पे आता है, जो कि हम देखते हैं कि और रॉकी उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तुमने ऑर्डर नहीं माना, ये जो कि तुमने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब इसीलिए उसे अब फाइटर के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उसे फाइटर इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा। अब कहीं ना कहीं पेटी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे नंबर 1 फाइटर था और उसे अब बेस पे ही काम करना था, मतलब बेसमेंट यानी ज़मीन पर रहकर ही सबको सिखाना होने वाला काम करना था, जो कि हैदराबाद में उसका पोस्टिंग होती है। और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसी के वजह से ही उसके 2 साथी मारे गए हैं। इसलिए अब पेटी नैनी के आपस में प्यार तो कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। फिर हम लास्ट वाले दिन देखते हैं जहाँ पे अब पेटी जो है हैदराबाद जा ही रहा था, तभी पेटी जो है नैना से बोलता है कि तुम मुझसे मत प्यार करो, क्योंकि मैंने जिसे भी प्यार किया उन्हें मैंने दर्द ही दिया और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अच्छा हो तुम मेरे से दूर ही रहो। अब हम पेटी को देखते हैं हैदराबाद में चला जाता है, जहाँ पे वे बड़ी डिसिप्लिनी से ट्रेनिंग देता है, लेकिन ये उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी यादों को ताज़ा करके बहुत दुखी महसूस करता था। इसलिए वे सोचता था कि अब उसे रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि वो फाइटर के नाम से जाना जाता था, अब उसे एक फाइटर इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसलिए वे अपने सर के पास जाता है और रिजाइन करने के लिए कहता है, लेकिन उसके टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि तुम अपना दिमाग कस्ती ले लो, और उसके बाद छुट्टी के बाद आना, जो तुम कहो, जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं उसी डिसीजन पे तुम्हें रिजाइन दे दूँगा। तभी उसकी छुट्टी कर देते हैं और वे अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने पापा के घर जम्मू कश्मीर चला जाता है, जहाँ पर वे टीवी पर न्यूज़ देखता है कि बाज और ताज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के जेल में बंद है, जो कि उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे जल्दी ही रिहा भी करेंगे। लेकिन वे तुरंत ही अपने श्रीनगर चला जाता है और अपने एयर स्टेशन पर जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी टीम थी, और उसे ये भी पता लगता है कि सर और ताज दोनों आज ही रिहा करने वाले थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सर और की डेड बॉडी भेजते हैं, जो कि टुकड़ों में भेजते हैं, जो कि ये देखकर पेटी को बहुत गुस्सा लगता है और वे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक साधारण आदमी था जो कि पहले प्लेन फाइटर था, लेकिन पहले था अब नहीं, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताज को अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो पाकिस्तान जेलों में बंद रखा है, जो कि उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। तभी अख्तार की पत्नी से मिलता है और पेटी जो है उसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे पति को ज़रूर छुड़ाऊंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना।